आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के इन बीमारियों पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, अगर एप्लास्टिक एनीमिया के कारणों के बारे में बात करें तो कई कारण इसमें हो सकते हैं। कुछ एप्लास्टिक एनीमिया जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है, कुछ एक्वायर्ड कारणों से भी हो सकता है, कुछ किसी प्रकार की दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि किसी प्रकार का टॉक्सिन का आपको साइड इफेक्ट हुआ हो जिसके कारण बोन मेरो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने लग जाता है। जब बोन मेरो पूरी तरीके से जब डिस्टर्ब होने लग जाता है तो वो अपना मेटाबॉलिज्म पूरी तरीके से मेंटेन नहीं होने के कारण जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, इसके कारण से प्लेटलेट की डिफिशिएंसी, आरबीसी की डिफिशिएंसी, डब्ल्यूबीसी का डिसमैनेजमेंट, और साथ में कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से जितने सेल्स हैं पूरे डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म में चलने लग जाते हैं। और जब डिस्टर्ब प्रोडक्शन के कारण जब पेशेंट की रिपोर्ट्स आने लग जाती है तो उसमें काफ़ी सारी कमियां देखी जाती है उनकी ब्लड रिपोर्ट्स में। जो सीबीसी हम मार्कर चेक करते हैं उसमें कई सारी जितने भी मार्कर्स हैं उसमें डिफिशिएंसी दिखने लग जाती है। इसी बीमारी का नाम है एप्लास्टिक एनीमिया, जिसमें ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट की डिफिशिएंसी हमें देखने में मिलती है। और इस बीमारी का अभी तक दुनिया में कोई संभवतः इलाज पूरे अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है, इसलिए लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें या बार बार हम एटीजी के बारे में सोचें, या फिर कह सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा अगर कोई कहता है कि इसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराने की आप समझ सकते हैं तो वो भी उस बारे में सोचने लग जाते हैं। लेकिन जितने भी ये जो ट्रीटमेंट है ये सामान्य आदमी के लिए बहुत कई बार खर्चीले होने के कारण इतने आसानी से सुलभ नहीं हो पाते हैं। तो ज्यादातर लोग या तो केवल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराकर अपना काम चलाते रहते हैं, और एटीजी और बोन मेरो ट्रांसप्लांट तो उनके लिए किसी प्रकार से एक सपने जैसा ही होता है, क्योंकि एटीजी भी काफी महंगा होते हैं और बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी काफी महंगा प्रोसीजर होता है। और इस प्रोसीजर के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका बोन मेरो पूरी तरीके से काम करेगा और आपको एप्लास्टिक एनीमिया के आगे की कोई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से एप्लास्टिक एनीमिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए वरदान से कम नहीं है। बोन मेरो अंदर से काम करता है, आपका खुद का मेटाबॉलिज्म वापस एक्टिव होता है और ये आपके लिए परमानेंट ट्रीटमेंट के बराबर होता है। और साथ में एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें ये ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कह सकते हैं जो आप हम लोग से ले सकते हैं। और ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं उनके बारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं जिन्होंने ये कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेकर कम से कम खर्च में अपने इस बीमारी का इलाज किया और आज बिना किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, बिना किसी एटीजी के, बिना किसी बोन मेरो ट्रांसप्लांट के सामान्य जीवन जी रहे हैं और दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने में हमारे इस ट्रीटमेंट के द्वारा एक लाभार्थी के रूप में साबित हो पा रहे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आपको ऐसा कोई भी केस ऐसा दिखता है जो किसी भी प्रकार से लाइलाज बीमारी से ग्रसित है तो उनको जरूर मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बताएं और हमसे कांटेक्ट करने के लिए परामर्श दें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर। थैंक यू।